ये है कैप्टन अमेरिका की कॉपी, ये है ब्लैक पैंथर की और ये है हमारे आयरन मैन की। सुपर हीरो यूनिवर्स में ऐसे कई सारे सुपर हीरो है जो एक दूसरे की कॉपी है या फिर इंस्पायर्ड है, इसलिए आज हम कुछ ऐसे सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जो कॉपी कैट्स है। कैप्टन अमेरिका। अब कैप्टन को हम सब जानते हैं, चूसा हुआ स्टीव रॉजर्स, जिसे बाद में एक्सपेरिमेंट के चलते सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन मिले और वो स्ट्रॉन्ग बंदा बन गया जो हर जगह अपने वाइब्रेनियम शील्ड लेकर चलता है। लेकिन डीसी यूनिवर्स के पास अपना खुद का कैप्टन अमेरिका है। फर्स्ट कैप्टन का नाम है गार्डियन, जिसे 1942 के कॉमिक में देखा गया था। वैसे मार्वल का कैप्टन अमेरिका 1941 में दिखा था, लेकिन गार्डियन का असली नाम जिम हार्पर है, जो एक पुलिस ऑफिसर था लेकिन पार्ट टाइम वो सुपर हीरो भी था, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। ये बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और शील्ड के भरोसे रहता था। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट ने जिम हार्पर पर एक्सपेरिमेंट करके उसके कुछ क्लोन्स बनाए और अब इन क्लोन्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। इन दोनों कैरेक्टर्स की कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन कैप की स्टोरी में कोई क्लोन नहीं है। पर 1978 में हमें डीसी कॉमिक में एक और सुपर हीरो देखने मिला जो कैप से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इसका नाम है कमांडर स्टील या फिर सिटीजन स्टील। यह जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मेंबर भी रह चुका है और जैसे कैप्टन अमेरिका के अंदर सुपर सोल्जर सेरम है, वैसे ही सिटीजन स्टील के बॉडी में ऑर्गेनिक स्टील भरा हुआ है और इसी ऑर्गेनिक स्टील की वजह से सिटीजन स्टील को अपने पावर्स मिली, ठीक कैप्टन अमेरिका जैसी पावर्स। बस ऑर्गेनिक स्टील ने सुपर हीरो के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए इसे दर्द महसूस नहीं होता है। अब ब्लैक पैंथर को कॉमिक्स में पहली बार 1966 में देखा गया था और तब से लेकर आज तक ब्लैक पैंथर में काफ़ी चेंजेस हुए हैं जो नॉर्मली टाइम के साथ होने भी चाहिए। लेकिन डीसी के पास भी अपने कुछ ब्लैक पैंथर्स है, जैसे ब्रॉन्ज टाइगर जो सबसे पहली बार अपीयर हुआ था 1975 में। ये बैटमैन की साइड लेकर गौतम में फाइट करता था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बैटमैन से हमेशा ज़्यादा रहती थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ब्रॉन्ज टाइगर वेनम नाम का एक ड्रग यूज़ करता था जो उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा बेटर बना देती थी। कई बार तो बैटमैन भी इसकी स्ट्रेंथ को देखकर कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन अभी 2016 में डीसी की तरफ से हमें और एक मिलता जुलता सुपर हीरो देखने मिला जिसका नाम था रेड लायन। तिचाला की तरह रेड लायन भी एक अफ्रीकन नेशन का लीडर है, लेकिन रेड लायन का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका बस चले तो ये पूरी दुनिया के गवर्नमेंट को अपने नीचे दबा के रखे। रेड लायन के पास एक प्रोमेथियम मेटल से बना आर्मर है जो डिट्टो ब्लैक पैंथर के सूट जैसा है, सिर्फ इसका कलर रेड है और साथ में ये सूट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। पर ब्लैक पैंथर का सूट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिलीज करता है, वही दूसरी तरफ रेड लायन का सूट एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को यूज करता है स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ाने में। अब कुछ सुपर फैंस गोस्ट राइडर को 1972 से देखते आ रहे हैं और ये भले आग से बना हुआ है, लेकिन ये अपने आप में काफी कूल कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम डीसी यूनिवर्स में गोस्ट राइडर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा एटॉमिक स्कल। पहली बार इसे 1976 में देखा गया था और दिखने में तो ये गोस्ट राइडर जैसा ही दिखता है, बस इसकी खोपड़ी के आजू बाजू आग नहीं रेडिएशन है। कुछ स्टोरी लाइन्स में तो एटॉमिक स्कल सुपरमैन का मेन एनिमी भी रह चुका है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एटॉमिक स्कल कितना पावरफुल होगा। वैसे इस कैरेक्टर के कई सारे डिफरेंट वर्जन्स और ओरिजिन्स देखने मिल जाते हैं। कभी कोई साइंटिस्ट इमॉर्टल बनने के चक्कर में रेडिएशन के चपेट में आ गया, कभी किसी स्टूडेंट को रेडियो एक्टिव बॉम्ब के फूटने की वजह से एटॉमिक स्कल की पावर्स मिली। ऐसे ही कई सारे डिफरेंट ओरिजिन्स देखने मिल जाएंगे अगर हम कॉमिक को उठाकर देखेंगे। अब जस्टिस लीग में तो साइबॉग को हम सब ने देख रखा है, लेकिन साइबॉग को सबसे पहली बार देखा गया था 1980s के कॉमिक में और पर्सनली मुझे साइबॉग इतना कुछ खास पसंद नहीं है, पर ये एक अच्छा सुपर हीरो है और जस्टिस लीग का मेंबर भी। पर 1974 में मार्वल के पास भी अपने एक साइबॉग था जिसका नाम था डेथलॉक। ओरिजिन स्टोरी थोड़ी अलग है, जैसे डेथलॉक एक मिलिट्री ऑफिसर होता है, लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते उसके बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट मिलकर सिम्बियोट कंप्यूटर के पार्ट्स इसमें लगा देते हैं और ऐसे एक मरता हुआ इंसान बन जाता है डेथलॉक। लेकिन इसकी एबिलिटी सेम साइबॉग जैसी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि साइबॉग की एबिलिटीज डेथलॉक जैसी है, क्योंकि डेथलॉक साइबॉग से 6 साल पहले ही कॉमिक में दिख चुका था। अब कैप्टन अमेरिका की फैन रेड स्कल को अच्छे से जानते हैं। ये एक लेजेंडरी सुपर विलन है जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हुआ करता था, लेकिन बाद में वॉचमैन बन के रह गया। रेड स्कल अपीयर हुआ था 1941 में, लेकिन 1985 में डीसी कॉमिक्स में रेड स्कल जैसा कुछ देखने मिला। इसका नाम था ब्लैक मास्क। ये बंदा बैटमैन का सुपर विलन है और 2011 से पहले ये कई बार कॉमिक्स में दिख चुका है। ब्लैक मास्क का असली नाम रोमन था और इसे बिजनेस करना नहीं आता था, जिसकी वजह से एक दिन इसका पूरा बिजनेस डूब गया। लेकिन फिर ये कॉस्मेटिक कंपनी शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक फेलियर की वजह से इसका मुंह खराब हो जाता है और इस दिन के बाद से रोमन ब्लैक मास्क बन जाता है। अब रेड स्कल और इसकी स्टोरी कंप्लीटली अलग है, सिर्फ इनके लुक्स थोड़े बहुत सिमिलर है।
अब डीसी ने 1966 में रेड टोर्नेडो नाम से एक सुपर विलन लॉन्च किया था। बेसिकली एक रोबोट था जिसके पास एयर बेस्ड पावर थी, जिससे अपने हाथों से एयर प्रोजेक्शन कर सकता था, अपने पैरों से टोर्नेडो बना सकता था, ये इनविजिबल भी हो सकता है और किसी वजह से इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये कंप्यूटर्स की मदद से अपनी न्यू बॉडी को जनरेट कर सकता है। लेकिन इसमें फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी और इसे हैक करना भी बड़ा आसान था। पर 2 साल बाद 1968 में मार्वल ने विजन को बना दिया, ऐसा रोबोट जिसमें फीलिंग्स है और ये अपनी डेंसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर हम एयर मैनिपुलेशन को साइड रखें तो विजन और अल्ट्रॉन के पास जो पावर्स है वो ऑलरेडी रेड टोर्नेडो के पास मिल जाती है। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्वामैन पहले आया है, लेकिन अगर बात करें कॉमिक्स की तो वहां पर नेमोर पहले अपीयर हुआ था। ये बात है 1939 की, लेकिन 2 साल बाद 1941 में डीसी की तरफ से एक्वामैन देखने मिला। इन दोनों की कई सारी बातें सिमिलर थी, जैसे दोनों एक्वेटिक बींग्स है, दोनों एटलांटिस के रूलर्स है और साथ में दोनों ट्राइडेंट जैसे वेपन यूज करते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे नेमोर उड़ सकता है, एक्वामैन नहीं, और नेमोर पानी के बाहर ज्यादा देर के लिए रह सकता है, लेकिन एक्वामैन कई सालों तक पानी में ना भी गया तो भी चलेगा। लेकिन ये दोनों पानी के अंदर अपने यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज को भी बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। अब आयरन मैन को सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2008 में देखा गया था, लेकिन कॉमिक्स में आयरन मैन 1963 में ही अपीयर हो गया था। पर ठीक 20 साल बाद 1983 में डीसी की तरफ से एक सुपर हीरो देखने मिला जिसका नाम था रेड रॉकेट। आज से कई साल पहले यूएन गवर्नमेंट ने मिलिट्री को कुछ साइंटिस्ट दिए थे ताकि वो सोल्जर्स के लिए एक सूट बना सके, और ऐसा सूट बन भी गया जो नॉर्मल इंसानों को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड का एक्सेस देता है। लेकिन रेड रॉकेट सूट कई सारे लोगों के पास था, पर एक दिन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के चलते एक रेड रॉकेट को ग्रीन लैंटर्न को मारने भेज देते हैं, लेकिन उल्टा वही मारा जाता है और अब रेड रॉकेट को रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये जस्टिस लीग का मेंबर बन जाता है और गवर्नमेंट भी जस्टिस लीग को परमिशन दे देती है इंटरनेशनल क्राइम्स को हैंडल करने के लिए। अब रेड रॉकेट फ्री हो चुका था, लेकिन एक एलियन स्पीशीज से लड़ते टाइम रेड रॉकेट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है ताकि बाकी जस्टिस लीग सेफ रहे। पर अब अगर बात करें रेड रॉकेट की पावर्स की, तो इसके पास वही सेम एबिलिटीज है जो टोनी स्टार्क अपने आर्मर में यूज करता था, मैग्नेटो। अब मैग्नेटो और डॉक्टर पोलारिस आज के अकेले ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम देखकर बता नहीं सकते किसने किसको कॉपी किया है, क्योंकि डॉक्टर पोलारिस अपीयर हुआ था जून 1963 में और ठीक 2 महीने बाद सितंबर में मैग्नेटो कॉमिक में अपीयर हुआ। अब मैग्नेटो एक म्यूटेंट है और अपने एबिलिटीज से वो मेटल्स को बिना टच किए मूव कर सकता है। डॉक्टर पोलारिस के पास भी मैग्नेटो जैसे सेम पावर्स है, लेकिन इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसलिए कई बार ये मेंटली अनस्टेबल रहता है। अब गैलेक्टस 1966 से कॉमिक्स में दिख रहा है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है जो प्लैनेट्स की लाइफ फोर्स एनर्जी को खाता है ताकि वो जिंदा रह सके, और गैलेक्टस अपने पे आ जाए तो ये लो क्लास सेलेस्टियल को भी बड़े आसानी से मार सकता है। लेकिन ईयर 2000 में डीसी के पास गैलेक्टस जैसा कुछ देखने मिला, इसका नाम था इम्प्रेक्स। ये भी गैलेक्टस की तरह एक सूट में रहता है और सेम गैलेक्टस की तरह प्लैनेट्स को खाने का काम करता है। इन दोनों में सिर्फ लुक्स का फर्क है, बाकी काम तो दोनों का एक जैसा ही है। लेकिन ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो एक दूसरे से कॉपी किए गए थे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक दूसरे से इंस्पायर्ड थे। लेकिन अब अगर आपको और किसी कॉपी कैट कैरेक्टर के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।